हाय वेलकम टू झारखंड जर्नी। दिस इज द नाइन्थ पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत सीरीज। इस वीडियो में हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस लाने के लिए क्या प्रोसेस लिखी हुई हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि आर्टिकल 368 से गवर्न होती है और ये जो है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? रिजिड जो है वो हमारा यूएस वाला कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सिबल जो है वो यूके का है। तो हमारा दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब कि कुछ कुछ प्रोविज़न जो है वो आसानी से अमेंड किए जा सकते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में चेंज लाने के लिए उसे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि उसमें बहुत ही बड़ा चेंज करना है, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनके इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का नया प्रोविज़न ऐड करना है, या फिर यूनियन और स्टेट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है, तो उसके लिए जो है ना वो आसानी से अमेंड नहीं हो सकती है। उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होता है। सारा जो अमेंडमेंट होता है वो मेजॉरिटी से ही होता है और मेजॉरिटी जो है वो बहुत तरह की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बेसिकली 2 ही 3 तरह के होते हैं, एक स्पेशल होती है, एक सिंपल होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, इसको कैसे इसमें जो है स्ट्रेंथ का बंटवारा है और इनसे कौन से आर्टिकल्स या फिर कौन से प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो काम करते हैं, हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे। एक और मेजॉरिटी होता है, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उसका कंसेंट, ये भी एक तरह का टाइप है। तो हम सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज आइदर नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर होगा, नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में मेंशन है वो डील करता है पार्लियामेंट के पावर, जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। किस लिए एम्पावर करता है? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन आर्टिकल 368। ये जो चीज़ें हैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर, और ऐसा है ना कि क्या बोलते हैं कि अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है एक रूलिंग दी थी 1973 में। एक केस हुआ था, बहुत ही फेमस केस, जिसका नाम है केशव नंदन भारती केस। केशव नंदन भारती केस। उस केस में रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इस पे जो है ना हमेशा विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे अंतिम निर्णय लेती है। अब देखते हैं हम लोग प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का वो कौन कौन सा है, हम लोग देखते हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने के लिए ना ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसे जब भी करेगा तो हमारा पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, यानी कि जो अपना लोकसभा या राज्यसभा है वहाँ पे एक बिल पास करना होता है। और जब बिल पास हो जाता है उसके बाद जो है बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस में। तो उसके बाद जो है वो जो है प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है एसेंट के लिए। तो बिल जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। यानी कि जो मिनिस्टर है उसके द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर कोई भी जो मेंबर है हमारे पार्लियामेंट का उसके द्वारा क्या बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इंट्रोडक्शन के लिए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
बिल के लिए जो है ना वो प्रायर परमिशन नहीं लगती है प्रेसिडेंट साहब की। प्रायर परमिशन यानी कि पहले से ही उनका परमिशन नहीं चाहिए, कोई भी कभी भी जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बिल जो है वो पास होना चाहिए ईच हाउस से बाई स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना पड़ता है। और ऐसा है कि अगर जो दो हाउसेज हैं, मान लेते हैं लोकसभा में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन वो जाके राज्यसभा में अटक गया। मतलब राज्यसभा वाले जो हैं मेंबर्स वो बोल रहे हैं कि हम जो है इसे पास नहीं करेंगे। तो जो ये डिसएग्रीमेंट हुआ ना दोनों हाउसेस के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं लगता है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बैठाता है? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ही बैठाते हैं। प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सिटिंग क्यों बैठाते हैं? कोई भी जो बिल है वो जो फंस जाता है किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, उस डेडलॉक जो है वो डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ज्वाइंट सिटिंग लगाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 108 में है। जब हम लोग पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उस समय इसको और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उस क्या होगा, फिर उस जो ज्वाइंट सिटिंग बैठा है उसको जो है मॉनिटर कौन करेगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं। अब जब दोनों हाउसेस से पास हो गया है स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी से, तो वो जाता है किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं। और प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो बॉन्डेड हैं उस जो बिल है उस पर साइन करने के लिए। वो जो है उस बिल को वापस लौटा नहीं सकते हैं। वापस रिकन्सिडरेशन जो होता है ना कि आप फिर से सोचिए इस बिल के बारे में, उसके लिए लौटा नहीं सकते या फिर विथ होल्ड पर नहीं डाल सकते, या कि उसको होल्डिंग पे नहीं डाल सकते। उन्हें कंपलसरी है कि उस पर एसेंट करना ही करना है। अब कितने दिनों में उनको एसेंट करना है या फिर कितने दिनों तक वो टालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे किसमें? पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। अभी के लिए देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उनको एसेंट करना जरूरी होता है, और वो ना तो होल्ड कर सकते हैं उसको, ना तो उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब जो ये एसेंट वर्ड है, एसेंट वर्ड ये जो है वो किस आर्टिकल में आता है? प्रेसिडेंट का पावर है एसेंट करना, तो ये आर्टिकल 111 में आता है, 111 में। ये जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे उनके पावर में क्या क्या चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात किए कि अमेंडमेंट आता है, तो हम लोगों ने बात किया था दो तरह का अमेंडमेंट होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, एक सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है ना कि दोनों हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है, अगर वो वैकेंट है या फिर खाली है, उसको इंक्लूडेड जितना भी सीटेड हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जो है 2/3 जो मेंबर है ना मेजॉरिटी वाले मेंबर, वो प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में, और उनका 2/3 आदमी वोट कर रहा होगा, और उसका मेजॉरिटी उसका 50% + 1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ का जो है ना टोटल स्ट्रेंथ उसका 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, और उनका 50% + 1 यानी कि उनमें से मेजॉरिटी चाहिए। तो उस तरह के मेजॉरिटी को हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है ना कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट ऑफ द वोटिंग, जो हाउसेस हैं, जो हमारे हाउस में मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, और उनका जो मेजॉरिटी लगेगा ना उसी को हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर 400 आदमी आया है, 400 आदमी मेंबर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसका 200 + 1 यानी कि 201 आदमी अगर वोट कर दिए किसी भी बिल के उसमें क्या बोलते हैं पक्ष में, तो वो पास माना जाएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी होता है। अब हम लोग देखते हैं मेजॉरिटी बहुत सुने हैं, तो मेजॉरिटी कितने प्रकार के होते हैं इन चीज़ों को देखते हैं। तो मेजॉरिटी जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक इफेक्टिव, एक सिंपल और एक स्पेशल। सिंपल और स्पेशल अभी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट और इफेक्टिव। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसको बोलते हैं कि जितना भी स्ट्रेंथ है हमारा, उसका क्या बोलते हैं किसी भी हाउस का, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का, उसका स्ट्रेंथ का, उस स्ट्रेंथ का 50% + 1 अगर वोट है
तो हम लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अगर मान लेते हैं कि टोटल 600 है मेंबर हैं, 600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसका 300 50% 300 हो गया और एक और आदमी, तो इस केस में हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि मान लेते हैं किसी भी रैंडम दिन पे, किसी भी रैंडम दिन के 600 टोटल मेंबर थे, लेकिन उसमें से प्रेजेंट हुए 200 ही आदमी, 200 ही आदमी आए थे, तो उस 200 आदमी में से उनका 50% +1 यानी कि कितना 101 वोट। तो इस तरह के वोट को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी जानते ही हैं, जितने प्रेजेंट हैं और मतलब जितने वोट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 600 आदमी हैं, 600 आदमी हैं, लेकिन उसमें से 300 आदमी ही वोट कर रहे हैं, 200 आदमी बोलते हैं हमको नहीं वोट करना है, ठीक है। तो उस 300 में से उनका 50% +1 यानी कि 150 और एक 151 वोट। तो इस केस में हम लोग हो गया सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी हम लोगों ने देखा है कि टोटल मेंबरशिप का 2/3 आदमी, 2/3 आदमी प्रेजेंट होना चाहिए और उनमें से 50% +1 होना चाहिए, तब हम लोग जो है बोलते हैं कि ये स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है और जो सिंपल मेजॉरिटी है, इनसे कौन कौन चीज़ें जो है वो अमेंड की जाती हैं। तो एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में देखना है। पहले देखते हैं हम लोग स्पेशल। स्पेशल मेजॉरिटी किन चीज़ों को अमेंड करने के लिए चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर यूनियन और स्टेट से रिलेटेड कोई चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है या फिर कुछ करना है, तो उनका जो होता है ना, उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी लगता है। जीएसटी में कोई बदलाव करना है, इसके लिए भी चाहिए। 7th शेड्यूल, अब दोबारा से शेड्यूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे भाई, इससे बहुत बार शेड्यूल पीछे रिपीट कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए आप। फिर पार्लियामेंट का कोई पावर है ना, उसको अमेंड करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, स्पेशल मेजॉरिटी। अब हम लोग देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी से क्या होता है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल, किसी भी तरह का ऑर्डिनरी बिल या फिर कोई फाइनेंशियल बिल। अब ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होता है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा, उस समय इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई है, इलेक्शन से रिलेटेड शेड्यूल 5 और 6 में अगर कोई चेंज करना है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिटीजनशिप हो गया, सिटीजनशिप, नया स्टेट बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या होता है ना कि सिंपल काइंड ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो बस यही था जो है कहानी अपना अमेंडमेंट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो स्लाइड है ना, ये PDF के रूप में आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, झारखंड.जर्नी के नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगी। आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं हम लोग। जो डेली न्यूज़ें चल रही हैं उनसे रिलेटेड जो फिर अपडेट है, वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं। इंस्टा पे भी आप झारखंड.जर्नी सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।